है जिहादी और उन पर फिलहाल पुलिस एक्शन भी लेगी। मैं आऊंगा आपके पास। शोएब सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। शोएब जी, अब MY समीकरण समाजवादी पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ रहा है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उस समीकरण बनाया, अब मजबूरी ऐसी फंस गई है कि यादवों के लिए बोले तो मुसलमान नाराज होने को तैयार है। देखिए सर, ऐसा है, यहाँ पर ये जो मामला सामने आया, जाहिर सी बात है, बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन यहाँ जो यादव के बच्चे कहे जा रहे हैं, मैं यादव बच्चे नहीं मानता हूँ। पहले मैं उनको हिंदुस्तान का बच्चा मानता हूँ। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ना कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है। आप हिंदुस्तान के बच्चे तो बता रहे हैं, लेकिन आपके मजहब के लड़के मारपीट कर रहे हैं। सुनिए, आप जैसे आपने सुकून सबको सुन लिया, हमको भी सुन लिया, तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। क्योंकि आपने क्रैश बात करी ना, यादव 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 नहीं, वो हिंदुस्तान के बच्चे थे। हमारे यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उन बच्चों की गिरफ्तारी भी हो गई और उसके बाद उनको स्कूल से निकाल भी दिया गया। विवेचना चल रही है। अब इससे क्या होगा? अखिलेश यादव का मामला जाता है, मैं अखिलेश यादव पैरवी नहीं कर रहा हूँ। होता क्या, देखिए इलेक्शन करीब है तो इस तरह की बात को मीडिया मंदिराम पे लाती है दो फाड़ बांटने के लिए। अखिलेश यादव बयान देना तो उससे मतलब नहीं। अगर अखिलेश यादव को बयान देना होता तो आजम खान आप जेल में न सड़ रहे होते। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद विधानसभा में कहा था कि आजम खान, वो अखिलेश यादव खुद चाहते कि आजम खान जेल से बाहर निकले। वो तो पुरानी बात हो गई। देखिए सियासत पे क्या होता है, मोहब्बत और जंग में परदुनजी हर चीज जायज होती है। यहाँ पे वाकया गुता वो भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्शन करीब है तो हमको सियासत करनी है। तो मसला क्या है, यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ भी जो हकीकत है, अखिलेश यादव ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हजारों जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। तो मैं समझता हूँ इसको एंगल सियासत करना दिया जाए MY वाला, क्योंकि वो बच्चे पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ हुआ और मुसलमान बच्चों ने मारा। अगर नहीं यही CM योगी होते तो आप कह रहे थे अरे देखिए प्रदेश के लोगों का ध्यान नहीं है, और यहाँ पर आज अखिलेश यादव की बात है तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हजारों जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर MY समीकरण का नाम न दिया जाता, किस चीज का? अब अरे आप ही लोगों ने तो MY समीकरण बनाया, अब आप ही लोग आपस में भिड़ रहे हैं। मैंने मैं कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने उनको पकड़ा तो पकड़ेगा, एक फरार है पकड़ लिया जाएगा। स्कूल ने उनको निकाल दिया और आप कार्रवाई फिलहाल क्या चाहते हैं? बेशतर मालूम पड़ेगा कि किसकी गलती थी। जहां अखिलेश की बात है तो मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि फरियाद किसान की सुनली परवरदिगार में, फरियाद किसान की सुनली परवरदिगार में बर्बाद होकर रह गया बर्तन कुम्हार का। तो उनकी इस वक्त ये भी पॉलिसी होगी। और मुसलमान तो मैं हमेशा आपके चैनल पर कहता हूँ, सब चैनल कहता हूँ, किसी वोट बैंक है 47 से लेकर आता हमको वोट बैंक ही समझा गया है। और जब मुसलमान के बच्चे जो हिंदू बच्चे हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चल रही चले ठीक है, आप कह रहे हैं कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन आपके इस्लाम के हिसाब से ये यादव बच्चे काफिर है या मोमिन, इतना ही बता दीजिए। देखिए यादव कह के आप बांटने वाली बात कर रहे हैं, मैं यादव बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं हिंदुस्तान के बच्चे, परदुम भाई के भाई थे, शोएब सिद्दीकी के भाई थे, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ है। चलिए अब आपने यादवों की बात तो नहीं, अब आपने यादवों की बात तो छोड़ दी। नहीं, आप हिंदुस्तान के नहीं, आप हिंदुस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं जो हिंदू हैं वो काफिर है या मोमिन? चलिए यही बता दीजिए। कुछ नहीं कहा आप रहे। हिंदू भाई मेरा 80% है, मुसलमान 20% है। हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। जो उनको हम लोग हिंदू मुस्लिम काट दिया जाएगा, कोई भड़काने की कोशिश ना करे। आप नहीं आप मान रहे हैं ना, आप आज से ये मान लें हम लोग, आप आज से ये सब हिंदू लोग मानने लग जाए कि जो आप लोग हमें काफिर कहते हैं अब हम काफिर नहीं है। देखिए मीडिया दूसरी बात करती है। देखिए मीडिया क्या बात कर रही है, आप ही लोग कहते हैं। आप बताइए मैंने कहा तो बता दिया। और सुनिए, अखिलेश यादव नाम आप इसलिए चूंकि यादव थे, इसीलिए मैं मुसलमान से कहता हूँ 35 को मुसलमान थे हिंदुस्तान के, कि अपना लीडर चुन लो। जब तुम मारे जा रहे हो, एक तरफा मारे जा रहे हो, तो तुम्हारा कोई लीडर बंद नहीं आता। आज उन बच्चों के साथ नागानी होगी, अखिलेश यादव याद किया जा रहा है। चले नहीं बांटने वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए आप, नहीं बांटने वाली बात नहीं है। अच्छा सुन तो लीजिए शोएब जी, सुन तो लीजिए ना, क्योंकि अभी जो प्रतीक हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो पीड़ित है, उसके साथ मारपीट हुई है। उसने ये बताया है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, वो गुंडे जिहादी है और इस तरीके से कई बार हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को कई बार मारा है। आप इतना बता दीजिए कि आप कुरान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इतना बताइए पहले। बिल्कुल मानता हूँ, मैं कुरान पे चलता हूँ, कुरान को मानता हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमान को मानता हूँ। नहीं ठीक है, आपने कहा ना कि आप कुरान को मानते हैं, तो कुरान के हिसाब से प्रतीक कौन है, काफिर या मोमिन? अब आवाज नहीं आ रही आपकी कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप यहाँ पे काफिर, अब अखिलेश यादव वाली बात नहीं है। अब आप इतना बता दीजिए कि प्रतीक काफिर है या मोमिन है।
प्रतीक मेरा छोटा भाई है, हिंदुस्तानी मेरा भाई। तो यानी कि आप कुरान को नहीं मानते हैं, यानी कि आप कुरान को नहीं मानते। कुरान में तो लिखा हुआ है ना। कुरान को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ, बाइबल को मानता हूँ। आप लोग फाड़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अच्छा चलिए ठीक है, अविरल मलिक बैठे हमारे साथ, अविरल मलिक बैठे, यही बता दीजिए। अच्छा 4 आदमी मुसलमान मारा तब आप डिबेट रखते हैं। आज यादव मारा गया, मुसलमान के खिलाफ आके आप डिबेट रख दी, उसको सजा मिल गई है, सजा मिलेगी, बच के नहीं जा पाएंगे, विवेचना चल रही है। अगले याद को मतलब ही नहीं, मैं पक्का नहीं अगले याद का, लेकिन कभी-कभी जब शोएब जी कभी-कभी इंसान के हैं, शोएब जी कभी-कभी इंसान ऐसा फंस जाता है कि उस पर जवाब बन नहीं पाता। अब मैंने कुरान का मुद्दा इसीलिए उठाया था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। कुछ नहीं, वो कहीं लिखा। आप आज बताइए, आप आज बताइए, मौलवी क्या बताइए, वहां काफिर लिखा हुआ हिंदुओं को, हिंदू जिक्र नहीं आया। ये आप लोग रोटियां सेकने के लिए वो नहीं करने की इस तरह बातें करते हैं। अच्छा काफिर कौन, आप यही बता दीजिए ना, काफिर का मतलब क्या है? कोई काफिर नहीं है, वो मेरा हिंदुस्तानी भाई है, उसके साथ। चलिए ठीक है, बहरहाल आप इस बात को कबूलेंगे नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अविरल अब साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर शोएब जी तो कह रहे कि नहीं, इसको आप MY समीकरण से मत जोड़िए। अब बनाया तो समाजवादी पार्टी ने था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने तो बनाया था MY समीकरण। अब यहां पर तो मुसलमानी यादवों को पीट रहा है, समाजवादी पार्टी खामोश बैठी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए, शोएब जी भी यहाँ मौजूद हैं, तो देखिए शोएब जी केवल इसी चीज की चर्चा की जा रही है कि भाई अखिलेश यादव जी